नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मैं शेयर कर रहा हूं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को सही और अथेंटिक न्यूज़ पहुँच सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। ये न्यूज़ कुछ दिनों से वायरल हो रही है। सभी व्हाट्सएप ग्रुप और जितने भी शिक्षक भर्ती के फेसबुक ग्रुप है वहाँ पर ये न्यूज़ वायरल हो रही है। और बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट शिक्षकों की भर्ती नहीं करने के लिए प्रयास कर रही है। तो मैं आपको बता दूँ इसको लेकर, ये न्यूज़ को लेकर कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है और भर्ती से लेकर इसको कोई ताल्लुकात नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो नई शिक्षा नीति लागू हो रही है वो स्थायी शिक्षकों की भर्ती पर जोर दे रही है ना। तो इस प्रकार की अगर कोई सी न्यूज आती है तो वो आप उसको फेक माने और आपसे रिक्वेस्ट है इन चीज़ों को फॉरवर्ड ना करें। इससे आप खुद तो परेशान हो रहे हो, साथ ही साथ अपने आसपास के दोस्तों को भी इसको लेकर परेशान करोगे और उनको मेंटली परेशान परेशान आप करोगे। तो आपको भी एक इसमें जिम्मेदारी निभानी होगी कि ऐसी फेक न्यूज उनको आप चीज़ शेयर ना करें। आप देखिए, सही है नहीं है इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम शिक्षा नीति के तहत काम कर रहे हैं। तो और अभी जो भर्तियां है आप शिक्षा नीति के तहत वो स्थायी होगी। तो इस न्यूज़ का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, यूपीएससी का अभी कुछ दिन पहले रिजल्ट आएगा। आपको पता होगा यूपीएससी है ना, इंडिया की सबसे बड़ी एग्जाम है। और इसमें अगर आप कट ऑफ की बात करोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो ईडब्ल्यू का कट ऑफ है वो आपका ओबीसी और दूसरे अन्य कैटेगरी से कम जा रहा है। ओके, आप देख सकते हैं। तो ये जो कट ऑफ है आपका, अब आप देख सकते हो सीएस, ठीक है, और मेंस। और यहाँ पर आप देख सकते हो ईडब्ल्यूएस, और यहाँ पर भी आप ईडब्ल्यूएस देख ले सकते हो प्रीम्स का। और यहाँ पर आप फाइनल भी देख सकते हो, फाइनल 909 और ओबीसी का 925 गया। तो कहीं ना कहीं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को अच्छा फायदा मिल रहा है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज दोस्तों शिक्षकों के संबंधित है। और आप सबको पता होगा मध्य प्रदेश में करीबन 13,000 स्कूल बंद करने की योजना पर अमल हो चुका है। और उसके तहत देखिए, इंदौर में 10 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। अब जो शिक्षकों की वहाँ के जो शिक्षक है उनको अन्य स्कूलों में अटैच कर दिया जाएगा। तो छात्र संख्या कम होने के कारण स्कूल शिक्षा विभाग ने इंदौर जिले में 10 सरकारी स्कूलों को मर्ज कर इस वर्ष बंद किया है। इन स्कूलों में अभी तक करीब 25 शिक्षक छात्रों को पढ़ाने के लिए नियुक्त थे। इन शिक्षकों को अब उन सरकारी स्कूलों में भेजा जाएगा जहां शिक्षकों की संख्या कम थी। ठीक है, इस तरह कहीं सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी पूरी हो जाएगी दोस्तों। एक तरह से पदों पर असर पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा असर पड़ेगा वो आपकी वर्ग 3 पर पड़ेगा, है ना। अभी वर्ग 1 और वर्ग 2 पर तो कोई असर नहीं पड़ता दिख रहा है, क्योंकि उनके जो पद है वो मंजूर हो चुके हैं। बाकी फिर भी हम इस चीज़ को कंफर्म नहीं है ना, क्योंकि गवर्नमेंट कब क्या एक्शन ले लेती है इस पर कोई भरोसा नहीं गवर्नमेंट का। क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपना फंड बचाने के लिए कुछ ना कुछ नए तरीके ईजाद करती रहती है। उसी में से एक ये नया तरीका है। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक बंद किए 10 स्कूलों में 50 से 60 छात्र पढ़ते थे। बंद हुआ नेहरू, ये जो स्कूल बंद हुए वो बताया गया। ठीक है, अब है जिला परियोजना समन्वयक स्कूल शिक्षा विभाग, उनका क्या कहना है वो देख लीजिए। उनका कहना है कि इंदौर जिले के जिन स्कूलों में छात्र संख्या कम थी उन्हें मर्ज करते हुए बंद किया गया है। इन स्कूलों में 50 से 60 छात्र पढ़ते थे जो अब मर्ज किए गए सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। इसके अलावा इन स्कूल में पढ़ाने वाले करीब 25 शिक्षकों को जिन सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी होगी वहाँ भेजा जाएगा। तो ये बताया गया था। ठीक है, तो ये दोस्तों इस पर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं 13,000 स्कूल बंद हो गए। तो आप सब सोच सकते हो, अगर एक स्कूल में हम कम से कम 2 शिक्षक भी माने तो कितने शिक्षकों की कमी ऑटोमेटिक पूरी हो जाएगी। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। तो अगली न्यूज़ है दोस्तों हमारी शिक्षक भर्ती संबंधित। और आप सबको पता होगा कल संडे था और कल भी जो टेक चलाया गया था शिक्षक भर्ती को लेकर, वो कल फिर से मध्य प्रदेश में टॉप किया। और कल का जो टेक था वो था स्कूल नीड टीचर्स इन एमपी। और ये इसमें जो टी टोटल 1 लाख से ज़्यादा है। ओके, और ये भी फर्स्ट ट्रेडिंग पर चला। अब ये तो चल रहा है दोस्तों, इसमें तो अच्छी भागीदारी आप दिखा रहे हो, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट अभी तक कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। यहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि गवर्नमेंट का अभी शायद विचार भी ना हो चीज़ों को लेट करने के लिए। तो चलिए इस पर हम लोग कभी बात करेंगे। अभी हम जो न्यूज़ है वो न्यूज़ शेयर कर देते हैं। हम अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगली न्यूज़ दोस्तों वर्ग 3 के संबंधित है। और आपको मैंने कल ही वीडियो बना के बताया था कि आप है ना किसी भी गलत फहमी में मत रहना। आप अपने जो वर्ग 3 की जो पढ़ाई को लेकर जो कमेंट्स कर रहे थे
कि सर कब एग्ज़ाम होगी, तो उसको लेकर आज के न्यूज़पेपर में कवर किया गया है। सितंबर का बताया जा रहा है कि सितंबर में परीक्षा होगी, प्राइमरी शिक्षक पात्रता परीक्षा की वर्ग 3 की होगी। और यहाँ पर पीपीटी का बताया जा रहा है, क्योंकि एक न्यूज़पेपर में आया था कि पीपीटी और एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगी। और मैंने उस वीडियो में बताया था कि देखिए, इस न्यूज़ को कोई कंफर्मेशन नहीं है, सिर्फ अग्निबाण ने उस न्यूज़ को दिया था, लेकिन विभाग तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो जब तक विभाग कंफर्म नहीं करता तब तक आप चीज़ों को उस 100% सही ना माने, है ना। अगर मैं प्राइमरी शिक्षक की बात करूँ तो उसको जो डेट दिखाई गई है वो है 26 सितंबर से 22 अक्टूबर। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपकी परीक्षा होने की संभावना है, तो आप किसी भी तरह से इन चीज़ों से बचें। साथ साथ दोस्तों, जेल प्रहरी में कम आवेदन आए और उसको कम आवेदन के कारण तारीख बढ़ा दी गई है। 3 साल बाद हो रही जेल प्रहरी परीक्षा में आवेदन की आखिरी तारीख 10 अगस्त निर्धारित की थी। अभी इस एग्ज़ाम के लिए कम आवेदन आए हैं। इसको देखते हुए पीवी परीक्षा आवेदन भरे जाने की तारीख बढ़ा दी। मतलब आवेदनों की संख्या कम होने के कारण देखिए दोस्तों, उन्होंने तारीख बढ़ा दी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप इंटेंशन देख सकते हो, फॉर्म भराने का इंटेंशन इनका ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हो, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो। आपको पता होगा वर्ग 3 की जब वैकेंसी निकली थी तब भी इन्होंने एक एस्टिमेट किया था कि कम से कम 15 लाख आवेदन आएंगे, है ना। लेकिन आए थे सिर्फ 4 लाख के समथिंग आए थे। तो फिर इन्होंने क्या किया था, जब 4 लाख के समथिंग आवेदन आए तो इन्होंने 2 नए एक्शन लिए थे। क्या लिया था, पहली बात तो इन्होंने एज कम कर दी। ठीक है, चलो ये तो ठीक है, एज कम कर दी, तो इससे तो स्टूडेंट का फायदा ही हुआ है। लेकिन फिर इन्होंने क्या किया था कि 4 लाख के समथिंग की सिर्फ फॉर्म आए, तो इन्होंने फिर डेट को और बढ़ा दिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फॉर्म की संख्या को देखा जा रहा है सरकार की तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हो, है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप इंटेंशन देख सकते हो गवर्नमेंट का। चलिए बात करते हैं हम आगे। नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों की आउटसोर्सिंग कॉर्पोरेशन बनाकर नौकरियां खत्म करने की तैयारी है। और ये क्या है, इसको देखिए, पूरा पढ़िए। कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता है और पूर्व महापौर विभा पटेल ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर एक आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार इसकी आड़ में आउटसोर्सिंग कॉर्पोरेशन का गठन करके युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों एवं आरक्षण खत्म करने की तैयारी कर रही है। दोस्तों एक बात बिल्कुल सही है, आउटसोर्सिंग के नाम पर ये कांग्रेस ने भी किया था। ठीक है, ये इतने दूध से धुले हुए नहीं है ये जो बोल रहे हैं। इन्होंने भी आउटसोर्सिंग भर्तियां निकाली थी। मैं आपको बता दूं, स्कूलों में कंप्यूटर ऑपरेटर की जो भर्तियां थी वो संविदा पर होती थी, लेकिन कांग्रेस ने उसको आउटसोर्सिंग कर दिया था। तो ये भी दोस्तों दूध के धुले हुए नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने क्या आरोप लगाया कि इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर आयोजित किए जा रहे वेबिनार में सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग कॉर्पोरेशन के जरिए भर्तियां कराने की बात कही गई है। इस सरकार अमल करने की तैयारी कर रही है। पटेल ने कहा कि यदि ऐसा किया गया तो प्रदेश की युवा वर्ग के अधिकारों का हनन होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं को रोजगार देने के बजाय उनके लिए रोजगार के अवसर बंद कर रही है। इस व्यवस्था से युवाओं का शोषण प्रारंभ हो जाएगा, साथ ही वे ठेकेदारों पर आश्रित हो जाएंगे। प्रदेश में नौकरियों में ठेकेदारी प्रथा की शुरुआत हो जाएगी और युवाओं की नौकरियां सुरक्षित नहीं रहेगी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, कोई सी भी गवर्नमेंट हो अगर आउटसोर्सिंग भर्तियां करती है तो नुकसान स्टूडेंट का हमारा ही है। तो इसका विरोध होना चाहिए। ठीक है, और देखिए अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में इसका विरोध होगा भी। तो दोस्तों आज की ये प्रमुख खबरें थी। अगर आपने पूरी वीडियो को देखा है तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।